के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संत कैरेंस हाई स्कूल्स के पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट दैट इज़ वेरी श्योरली वेरी इन्फॉर्मेटिव। इसका जो है वैकेंसी आउट हो चुका है, जो कि हम लोग कंटिन्यू बताए थे। इसका फॉर्म जो है वो फिल हो रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन क्लिक बिलो टू फिल द ई फॉर्म, सारी डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएंगी। उसके बाद इसको हम देखेंगे संत कैरेंस हाई स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन, ऑनलाइन एडमिशंस फॉर क्लासेस 1 to 4 फॉर एकेडमिक ईयर। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की वैकेंसी आउट हुई है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है 2023-24 के लिए, जो कि बहुत से पेरेंट्स का ये डिमांड था। सर ऐसे स्कूल के बारे में बताइए जो क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का निकालता हो। दैट स्कूल इज़ फॉर यू। इसका हम बात देखें तो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका लग रहा है वो है 900 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है फॉर ऑल द क्लासेस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम फ्राइडे 6 जनवरी, यानी आज के दिन से फॉर्म जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के बच्चों के लिए। इसके बाद हम देखेंगे ध्यान से तो फोटो स्टैट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग है अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत से आप इसका जमा कर सकते हो। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एनी वन आप यहाँ पे दे सकते हो, जो कि आप मैंने कल वाले वीडियो में ही बताया था। दैट इज़ द राशन कार्ड, राशन कार्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। दैट इज द राशन कार्ड यहाँ पे दे सकते हो। इलेक्शन आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। करंट लैंडलाइन फोन यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे दे सकते हो। आधार कार्ड आप यहाँ पे दे सकते हो, जो कि आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग पूरा डिटेल रिव्यू कर चुके हैं सब डेटा के बारे में। एज वहाँ पे कल नहीं दिया हुआ था, आज एज पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एजेस क्या क्या निकली हुई हैं जो कि मैंडेटरी है। क्लास 1 के बच्चों के लिए 6+ एज होना चाहिए, यानी 6 साल से ज़्यादा, 6 साल और 7 साल के अंदर जो बच्चे हैं वो क्लास 1 के लिए अपेयर हो सकते हैं। क्लास 2 वाले बच्चे जो है वो 7+, यानी 7 साल से लेकर 8 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो क्लास 2 के लिए अपेयर हो सकते हैं। और क्लास 3 वाले बच्चे जो है वो 8+, यानी 8 साल से 9 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो क्लास 3 के लिए अपेयर हो सकते हैं। और क्लास 4 वाले बच्चे 9 साल प्लस होना चाहिए। 9 साल से लेकर 10 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे जो है वो क्लास 4 के लिए अपेयर हो सकते हैं। इफ यू हैवंट जॉइन आवर कोर्सेज देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज टू क्रैक द मिशन एडमिशन 2024 इन द पटना टॉप स्कूल। उसके बाद हम बात करने वाले सर और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। घबराहट में फॉर्म को कतई फील ना करें। फॉर क्लासेस 1 to 4 candidate will be required to appear in the proficiency and aptitude assessment on the specific date as given in the time of submission of the form। जो आपको स्पेसिफिक डेट दिया जाएगा appear in the proficiency and aptitude assessments में आपको वहाँ पर जाके अपना वहाँ पर टेस्ट आपको देना होगा। Bring all the original documents on the day of admission as and informed by the school office। उसको it is mandatory for both the parents to come, both the parents, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स का आना बहुत जरूरी है to the school on the assigned date or informed, जो कि वहाँ पे आपको दिया जाएगा। फॉर्म्स टू बी स्ट्रिक्टली सबमिटेड बाय द पेरेंट्स ओनली, पेरेंट्स के द्वारा ही फॉर्म को सबमिट करना है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे जो मैंडेटरी है उसके बाद दैट इज कॉल्ड व्हाट इज इंपॉर्टेंट सर्स फॉर्म टू बी पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द इंटायर डे ऑफ द डेट ऑफ एडमिशन। उस दिन पूरा का पूरा आप लोगों को फ्री रहना है, बिकॉज द टाइम मे बी more than the scheduled time. It is responsibility of the parents to see the application form complete in all respects। सारी चीज़ वहाँ पर कंप्लीट की गई नहीं, इनकम्प्लीट जो है, ओवर रिटन जो है, लैक ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सब बातों में ध्यान देना है। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फाउंड एट एनी टाइम इवन आफ्टर एडमिशंस विल डिबेट द कैंडिडेट फ्रॉम गेटिंग एडमिशन और परसुइंग एजुकेशन इन द स्कूल। जी ये सब बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ देने का प्रयास ना करें। उसके बाद हम अगर बात करते हैं क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर चीज़ें जो जरूरी है वो है 2 recent पासपोर्ट साइज फोटो एंड 1 स्टैम्प साइज फोटो ऑफ द कैंडिडेट एंड 2 पासपोर्ट साइज फैमिली फोटो, इसमें फादर हो, मदर हो एंड कैंडिडेट हो, मस्ट बी ब्राउट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द डे ऑफ सबमिशन के दिन ये सब चीज़ें आपको लेके जाना ही होगा। उसके बाद ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड एनी टाइम विल प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल एंड विल नॉट बी रिटर्न। वो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको रिटर्न नहीं की जाएगी, जो कि साफ साफ तो यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बाय द कमिटी, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी सॉलिसिटेड रिगार्डिंग द सिलेक्शंस एंड द एडमिशन टू कैंडिडेट। एनी रिकमेंडेशन, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑफर ऑफ डोनेशंस विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट। साफ साफ शब्दों में यहाँ पे दिया गया है, कोई भी गलत तरीका यहाँ पे यूज नहीं करना है। उसके बाद जो प्रेफरेंसेस दिया गया है यहाँ बताया गया किस तरह की प्रेफरेंसेस वहाँ पे दी जाती है। प्रेफरेंस का बात करें तो क्रिश्चियंस कैंडिडेट,
जो वहाँ के एक्स कैरेंटीन के चिल्ड्रेन से सिबलिंग ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन संत कैरेंस हाई स्कूल, ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इन कोर्स ऑफ द स्टूडेंट टेन्योर ऑफ ए स्कूल एट टाइम ऑफ एडमिशन स्कूल शुड इट कम टू द लाइट दैट अ पेरेंट्स हैज कंसील्ड द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और कम्युनिकेबल और कंटेजियस डिजीज और एनी सीरियस अलाइनमेंट दैन द स्कूल रिजर्व द राइट ऑफ कैंसिल द एडमिशन इन ऑर्डर टू विड्रॉ ऑफ सच ए स्टूडेंट। तो कोई भी चीज़ें आप कृपया ना छुपा के कोई भी चीज़ें वहाँ पे ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं क्या हो सकता है। काइंडली गो थ्रू द एडमिशन प्रोसीजर केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, बहुत ध्यान से फॉर्म को भरना है, घबराहट में फॉर्म को कतई फिल ना करें। सिलेक्शन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑन द वेबसाइट, वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद द पेरेंट्स एंड गार्जियन आर फुली रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चिल्ड्रंस वार्ड टू फॉर्म द स्कूल आइदर पर्सनली और बाय ऑथराइज्ड पर्सन्स। अब यहाँ पे फी इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया हुआ है। फीस इज टू बी पेड इन 6 मंथ इंस्टॉलमेंट, 6 महीना पे आपको फी वहाँ पे देना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी चार्ज एट टाइम ऑफ एडमिशंस, पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय द वे ऑफ कैश और कैश पेमेंट, कार्ड और कैश पेमेंट से ही आपको वहाँ पे करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑल द फी देयर आफ्टर ऑल द क्लासेस शैल बी कलेक्टेड थ्रू द कैश कार्ड ऑनलाइन, जो भी मेथड है ऐप से भी आप वहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे चीज़ें जो सबसे ज़्यादा बन चुकी हैं कि आगे फॉरेस्टर हैज साउट टू डिफ्रॉड पर्सपेक्टिव पेरेंट्स बाय क्लेमिंग फॉल्सली दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द एंट्री ऑफ ए चाइल्ड और संत कैरेंस, ऑल द पर्सपेक्टिव पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड दैट। ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं की है, यहाँ पे दिया गया है। अवेलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट डजंट गारंटी एडमिशन संत कैरेंस, को जरूरी नहीं कि जब आप वहाँ पे फॉर्म भर दियो तो आपको गारंटी वहाँ पे मिल जा रहा है कि आपका वहाँ पे एडमिशन हो ही जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन है आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्म कैसे फिल कर, हाउ टू फिल द फॉर्म। तो उसके बाद देखिए हाउ टू फिल द फॉर्म, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करके प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएंगी। किस क्लास के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 1 के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, क्लास 2 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, क्लास 3 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, क्लास 4 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मदर्स, यहाँ पे जो नेम लिखना है ओनली फादर और मदर्स का नाम होना चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करेंगे, ईमेल आईडी वेयर रजिस्ट्रेशन विल नंबर विल सेंड, तो यहाँ पर वो ईमेल आईडी सेंड करना है जिस पर नंबर दिया गया हो। एप्लीकेंट पार्टिकुलर्स है ये, इसमें एप्लीकेंट का नेम दैट इज ओनली फादर और मदर्स, और इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसको स्टूडेंट पार्टिकुलर्स है, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट देना है। स्टूडेंट नेम मस्ट बी एज पर द सर्टिफाइड, जो सर्टिफिकेट में दिया गया है सभी वही चीज़ें यहाँ पे दी जानी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे देना है, ध्यान से दे, क्योंकि 31 मार्च 2023 को एज वाले में सेक्शन में हम लोगों ने डिटेल कर चुका है। बर्थ प्लेस क्या है, पटना छपरा, जहाँ भी उनका बर्थ प्लेस हो। जेंडर आप सेट कर सकते हो क्या है, मेल फीमेल जो जेंडर है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। किस रिलीजन से आप आते हैं उसको क्लिक करना नहीं, बोले फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम और जैनिज्म, जो भी आपको रिलीजन हो उस पर जरूर फॉलो करें। कैटेगरी किस कैटेगरी से आप आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। नेशनलिटी क्या है आपकी, मैक्सिमम इज इंडियन, मदर टंग क्या है उसका आपका फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में, एड्रेस डिटेल दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल एड्रेस क्या है आपका, कहाँ आप अभी रहते हो, और यहाँ पे सेम एज द रियल एड्रेस है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है किसी का, और हो तो वो चीज़ें ध्यान से देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ड्यूरिंग ऑफ स्टडी एट द लोकल एड्रेस, कितने सालों से आप वहाँ पे रह रहे हो। ड्यूरेशन ऑफ द स्टेइंग एट द लोकल एड्रेस, कितने सालों से आप वहाँ पे रह रहे हैं, इसको देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोकल एड्रेस डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल इन किलोमीटर्स, यहाँ पे किलोमीटर्स ध्यान से दें, बिकॉज प्रेफरेंस इज गिवन टू द लोअर डिस्टेंस कैंडिडेट, तो यहाँ इस चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्ट स्कूल डिटेल्स आप देख सकते हो, कौन से स्कूल में आपने अटेंड किया था, क्लास क्या था आपका। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 3 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो क्लास 2 का देंगे, क्लास 2 के लिए अपेयर हो रहे हैं क्लास 1 का देंगे, क्लास 1 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो यूकेजी का देंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स डिटेल देना बहुत जरूरी है। फादर का नेम, फादर में पहले हमको लगाना होगा मिस्टर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है मिस्टर, और लेट अगर आपके पापा नहीं है, आपके गार्जियंस नहीं है तो यहाँ पे लेट लगाना होगा मिस्टर, दैट इज द फर्स्ट नंबर। आफ्टर दैट फादर का नेम देना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्या है उनका, दैट इज ही इज मास्टर डिग्री, एमएससी, एमएड, जो भी उनका डॉक्टरेट डिग्री हो। फादर का एनुअल इनकम क्या है इस पर ध्यान देना है। उनका प्रोफेशन क्या है, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वो अदर है, गवर्नमेंट सर्विस में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, प्राइवेट जॉब में है, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, होम मेकर है, स्टाफ वार्ड, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, टीचर, वेट डॉक्टर, मार्केटिंग जॉब, बिजनेस, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज्वेलर, एडवोकेट, गवर्नमेंट ऑफिसर, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, देयर आर सो मेनी, वेटेरिनेरियन ऑफिसर, बैंक एम्प्लॉय, जॉब, कोचिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंटीरियर डेकोरेशन, ब्यूटिशियन, साइंटिस्ट, लेक्चरर, आर्मी ऑफिसर, प्रोफेसर, मार्केटिंग, इंजीनियर, कोच, आईटी प्रोफेशनल, लाइब्रेरियन, सिविल इंजीनियर, फिजिशियन, देयर आर सो मेनी। तो आप इसको देख के अच्छे से इसको देख के जो भी आपका बिलोंग करता हो अच्छी से सही बातों को ही वहाँ पे फॉर्म फिलअप करें। घबराहट में कोई भी ऐसी जानकारी देने का प्रयास ना करें जो कि सही ना हो। इसके बाद आप ध्यान से इसको देख लें। उसके बाद उनका प्रोफेशन क्या है,
प्रोफेशन, उसके बाद यहाँ पे मदर्स फादर्स वाले में सब कुछ देना है, सेम टू सेम चीज़ें यहाँ मदर्स वाले में भी है, वहाँ भी आपको देते जाना है। टेलीफोन नंबर क्या है वो भी देना है यहाँ भी देना है, मोबाइल नंबर्स देना है। अगर फादर मदर का अलग अलग हो तो अलग अलग देना, डिटेल्स ना भूलें। अगर सेम है तो सेम। अगर गार्जियंस आपके अंडर में है, आप गार्जियंस के अंडर में है, तो वहाँ पे गार्जियंस का नेम देना बहुत जरूरी है। मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, मिश है, जो भी आपके गार्जियन हो यहाँ पे आपको उसको डिटेल देना नहीं भूलें। उनका गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेंगी। उनका डिजिग्नेशन क्या है, सिबलिंग डिटेल्स ओनली इफ स्टडिंग इन द स्कूल्स, ऐसे सिबलिंग्स का डिटेल देना है जो कि स्कूल में पढ़ते हो, अन्यथा ना दें। ऐसे बच्चों का ना दें जो कि आप नहीं अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे यस दे, ना तो नो दे के आप यहाँ पे आई पेरेंट्स एंड गार्जियंस आई सर्टिफाइड दैट अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड डॉक्यूमेंट्री ऑफ प्रूफ अटैच इज जेन्युइन। आई विश टू हैव माई वार्ड एडमिटेड इन संत कैरेंस हाई स्कूल। आई शेल अबाइड बाई ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस एंड डिसीजन ऑफ द स्कूल ऑथोरिटीज रिगार्डिंग द इंटरव्यू selections and admission of my ward. I am aware that the school management reserved the right to deny the admission to any candidate without assigning any reason, and no claim will be entertained in this regard. Once admission is taken, no fee will be refunded under any circumstances। पर क्लिक करके आप यहाँ पे उसको बाद फी पेमेंट के लिए जा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोगों ने इसको डिटेल रिव्यू कर लिया है। फी आपको 900 रुपीज़ पे करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेटिंग द एडमिशंस ऑन मिशन एडमिशन इन पटना स्टॉप स्कूल 2023 2024। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं अपने एक और दमदार वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें सर जी, और ये वीडियो को देखना नहीं भूले। दैट इज वेरी मैंडेटरी टू सी इफ यू वांट टू गॉट एडमिशन इन क्लास 1 से लेकर क्लास 7, LKG से लेकर क्लास 7 तक के एडमिशन यहाँ पे चल रही हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन गॉट इनरोल एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं अपने एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें सर जी।